लियम चैव सुत्ततयं त्वयितं कह्यं नित्यकालम अच्छे में पूजे में वंधा में नमस्वामी दुख को कुमको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो यमचम अत अपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापान क्रियायाम आचार्य भक्ति करोम्यम नमो रेहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम चत्तारे मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारे लोगतमा अरहंत लोगतमा सिद्ध लोगतमा साहो लोगतमा केवले पन्नतो धम्मो लोगतमा चत्तारे शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवले पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि जाव अरहंतानं भैवंतानं उज्ज्वासं करोमि करेमि तावकालं पावकं दुच्चर्यामि ओस्सरयामि ओस्सरयामि हम क्लास में आ जिनवरे जाओ। इत्तरे केवल तजने परवर लोहे मह्यम पर नरपवर लोहे मह्यम विहुरेयम विहुयरेयम ले मयपन्ने लोये जोये एरे धम्मति तंकर जिनवंदे अरहंत कित्ते से 24 चेव ठीक केवलिनो है, इतनी रहने देते हैं ना। मैं तो जपो जय बोलो सदा चौबीस तेरा भगवान नाम की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो तीन कमरों के जय पिशाचों की जय। अब यहाँ से पढ़ेंगे अपन। जय एथो तेरे जो पंच गुरु बंदे गुरु संसार सड़े बेल सो छिंदे लई सो शब्द सो खाए वर वर्णु कुड़ई कम निजड़म पूज पंचनारणम। अब निखिल भैया आप पढ़िए। निखिल भैया, निखिल भैया मैं ट्रेन में हूँ। पढ़िए। ट्रेन में हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहे बराबर। ट्रेन में हूँ, ट्रेन में। वे कहते हैं कि एक स्रोत है, इस स्रोत के द्वारा जो पंचगुरु परमेष्ठियों की वंदना करता है सो वह गुरु एक संसार गढ़ बेली गुरु भारी अनंत संसारी रूपी सघन बेल को छिंदिए काट डालता है और मंदिर में तो वह कार मारणम उत्तम जनों के द्वारा मान्य सिद्धि सुख खाई मोक्ष के सुखों को लहये लहये मतलब प्राप्त होता है तथा कम्मीतड़म कुंज पंचालनम कर्म रूपी धन के समूह को भस्म करता है। क्या है इसका मतलब कि इस स्तोत्र के द्वारा पंच परमेष्ठियों की वंदना करता है जो वह गुरु अनंत संसारी रूपी सघन बेल को भी काट डालता है। क्या करता है वो भारी माता जी आपकी आवाज कट रही है। सघन मतलब चाहत अनंत संसार रूपी सघन बेल को भी छिंदिए मतलब काट डालता है। मतलब भारी रूपी संसार रूपी अंधेरे संसार है। संसार कैसा है? अंधकारमय है। वो अंधकारमय कैसे? अगर अपन पंचगुरु परमेश्वर की वंदना करते हैं तो संसार रूपी अंधकार को भी वह काट डालता है। वह परमाणम उत्तम जनों के द्वारा मान्य सिद्धि सुखाई मोक्ष के सुखों को नहीं प्राप्त होता है। मोक्ष के सुखों को क्या होता है? प्राप्त होता है। कम्मीदणम कुंज पंचालनम कर रूपी ईंधन के समूह को भस्म करता है। कर्म रूपी ईंधन के समूह को क्या करता है? भस्म करता है। कैसे करते हैं? जब हम माता जी आप
जब हम पंच महागुरु भक्ति करते हैं, पंच महागुरु भक्तियों का स्मरण करते हैं, तो कर्म रूपी जो ईंधन के समूह है वो भक्ति के द्वारा क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है। नष्ट हो जाती है, इसमें क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है। हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका माइक चालू है भैया जी, बंद करो। अब इसका हिंदी बताते हैं। ठीक है, तो ये सब मुमकिन है ना। आपने उस दिन उस बीमार आदमी को भी कैसे ठीक कर दिया था, आज इस तरह को भी ठीक कर दीजिए। दवाई खा लो, डॉक्टर से दिखा। इसका तो माइक चालू है माता जी। हाँ, बंद, अपने अपने माइक बंद कर लो, इसमें डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, माता जी आप उधर से ही सबके बाइक ऑफ कर दो। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे हिंदी का अर्थ क्या है, इसमें बताया गया है छठवा वाला। नमोकार के पांच पदों हृदय कमल ध्याओ, पंच परम गुरु को वंदन कर पंचमी गति पाओ। वेट, इसका पूरा नहीं दिया गया है, मैं बताती हूँ, ये पूरा नहीं दिया गया। पंचाचार्य परायण गुरुवर, इतनी है छठवा वाला। नमोकार के पांच पदों को हृदय कमल ध्याओ, पंच परम गुरु को वंदन कर पंचमी गति पाओ। हाँ, तो अब चाहत पढ़ो, अब इसको चाहत पढ़ो इसको। नमोकार के पंच पदों को हृदय कमल ध्याओ, पंच परम गुरु को वंदन कर पंचम गति पाऊं। हाँ, सो बताइए, आप पढ़ो, तो बताइए। नमोकार के पंच पदों को हृदय कमल ध्याऊं, पंच परम गुरु को वंदना कर पंचम गति पाऊं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि नमोकार के पांच पदों को, नमोकार के पांच पद कौन कौन से हैं, नमोकार नमो के पांच अरिहंताणम, पांच नमो पद। सिद्धाणम, नमो ऐरियणम, नमो झरणम, नमो सब साउणम। हाँ, तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, ये कौन है, पांच पद। इनको क्या करना है अपन को, हृदय कमल ध्याओ, इनको हमें हृदय से ध्याना है, हृदय से ध्यान हाँ, करना है। और पंच परम गुरु को वंदन कर, ऐसे पंचम गुरु को वंदन करके, नमस्कार करके हमें पंचम गति पानी है। पंचम गति कौन सी होती है, मोक्ष सिद्ध गति। गति, मोक्ष गति। तो पंचम गति कौन सी होती है, मोक्ष गति को अपन को पाना है। ठीक है, बस लगाओ। सब आगे। ठीक है, अब दूसरी पीडीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि एक थो तेर जो पंच गुरु बंदे, तो एक थो तेर
इस स्त्रोत के द्वारा जो स्तुति की है पंच महागुरु भक्ति, पंचगुरु वंदे। तो पंचगुरु वंदे मतलब पंचगुरु की वंदना करता हूँ। इस स्तोत्र के द्वारा जो पंचगुरु की वंदना करता है, वो पंचगुरु कौन है? कौन है वो पंचगुरु? शोभा ताई। अरेंजी सिद्धजी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच है, कौन कौन है? पंचगुरु है। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। उपाध्याय सर्व तो हमें साधु। इस काव्य में किसकी वंदना करनी है? पांचों पदों की वंदना करनी है। तो हाँ, पंचगुरु की वंदना करता हूँ। पंचगुरु कौन है? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। इस स्त्रोत के द्वारा पंचगुरुओं की अर्थात पंच परमेष्ठियों की वंदना करता है। वह गुरु मतलब भारी अनंत लघु गुरु वाला। गुरु यहाँ लगाना, जैसे लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, और गुरु मतलब भारी संसार, है ना। खड़ वेली, खड़ मतलब सघन, घनघोर विहड़ वेली, लता वेली चढ़ती है जैसे, उसी प्रकार संसार रूपी वेली, संसार रूपी सघन वेली को छिंदिए काट डालता है। संसार रूपी बेली को कौन काट डालता है? संसार सिद्ध रूपी परमेष्ठी। बेली को कैसे काटा जा सकता है? पंचगुरु पंच महापद की वंदना करके, ठीक है। हाँ, बेली को जल जल मिल जाता है तो वह दूर तक फैल जाती है। बेली को जब जल मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है? दूर तक फैल जाती है। यहाँ क्या हो रहा है? ऐसी वंदना करने से वह जीव संसार की घनघोर लता को काट देता है। संसार की घनघोर लता को काट देता है। संसार की लता जन्म मरण के चक्कर को काट डालती है। संसार की लता क्या करती है? जन्म मरण चल रहा चक्कर है। को काट डालती हाँ, है। हाँ, काट डालती है। जन्म मरण की कर्म के पहाड़ को तोड़ जन्म देता मरण है। की चक्कर को। कर्म को पहाड़ को क्या करता है? तोड़ डालता है। और हाँ, कर्म जिन्होंने पंच महागुरु भक्ति की है, वह जीव भारी बड़ी अनंत संसार रूपी लता है। जिन्होंने पंच महागुरु भक्ति की है वह क्या है? संसार रूपी लता है, रहता है। उनको काट देता है। तो वह परमाणम पर श्रेष्ठ, पर मतलब श्रेष्ठ, मारणम मतलब मान्यता को प्राप्त श्रेष्ठ जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है। इस स्थान पर हम चतुर्मास किए। एक महान भाव ने कहा कि हम चतुर्मास अपने शहर में करवाना चाहते थे, लेकिन हम ब्रांडेड महाराज की खोज करना चाहते हैं। एक क्या सज्जन सज्जन पुरुष मिले, वो क्या बोले कि मैं चतुर्मास करवाना चाहता हूँ, लेकिन इसका ब्रांडेड महाराज की खोज करना चाहता हूँ, खोज करना चाहते थे। अब महाराज जी को ब्रांडेड बना दिया, मतलब ब्रांडेड मतलब सच्चे गुरु को खोज कर रहे थे। इसी तरह मान्यता है कि जगत में उत्तम जनों के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होता है। जैसे लौकिक विचार से देखा जाए तो भारत देश में श्रेष्ठ कौन है? भारत देश में श्रेष्ठ कौन है? हमारे पीएम, यह प्रमुख हैं, इसके द्वारा भी मान्य हो जाती है। जो पंचगुरु की भक्ति करता है, आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में पीएम सीएम भी आ गए। जो पंचगुरु भक्ति की वंदना करता है, आचार्य श्री ने किसकी वंदना की है? आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने किसकी वंदना की है? मनीषा भाभी। पंच परमेष्ठी की पंचगुरु की पंचगुरु की। तो उनके चरणों में कौन आ गए?
पीएम सीएम भी आ गए, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ क्यों आ गए? वो पंचगुरु की भक्ति कर रहे हैं। पंचगुरु की भक्ति संसार की लता को नष्ट करती है। संसार की लता मतलब कर्मों की लता। जो कर्म हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वो पंच महागुरु भक्ति की वंदना करके वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ उत्तम जनों के द्वारा मान्य हो जाते हैं। जो पंच महागुरु भक्ति करता है वो कैसे होते हैं? उत्तम जनों के द्वारा मान्य हो जाते हैं। अब जैसे कि साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं? वो उत्तम जनों के उनके दर्शन करने राष्ट्रपति भी आते हैं, है ना। बड़े बड़े लोग दर्शन करने आते हैं, पीएम सीएम सब आ जाते हैं। तो आप भी अगर पंच महागुरु भक्ति करोगे तो आपके भी चरणों में पूरी दुनिया आ जाएगी। तो पंचगुरु की भक्ति संसार की लता को नष्ट करती है, साथ साथ उत्तम जनों के द्वारा मान हो जाती है। उत्तम जनों के द्वारा मान हो जाने से क्या हुआ? चित्त सुख खाई, मोक्ष का सुख, मोक्ष का सुख मिलता है, साधु बनते हैं। क्या लक्ष्य रखते हैं? मोक्ष की प्राप्ति होना। मोक्ष होने के बाद क्या होता है? लई, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम जनों के द्वारा मान्य होते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसी तपस्या करने से, पंचगुरु की वंदना करने से, उनका स्मरण करने से तो मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो गई, मोक्ष सुख प्राप्त होता है। और कम में धारणम, कर्म रूपी धन पुंजम समूह, कर्म रूपी धन का समूह पर झालड़म प्रज्वलित करना, मतलब जला देना। कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। और कम्मिजड़म कुछ पंचलाड़म, कर्म रूपी ईंधन के समूह को जला दिया जाता है, कुड़ई करता है। इस स्तुति के द्वारा पंच महागुरु भक्ति जो भक्ति करता है वह संसार की घोरलता मतलब जन्म मरण को काट देता है। पहला लाभ हुआ। दूसरा लाभ क्या होता है? उत्तम जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है। पहला लाभ क्या होता है? कर्मों को नष्ट कर देते हैं, जन्म मरण को काट देता है। और दूसरा लाभ क्या होता है? उत्तम जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है। और तीसरा सुख क्या है? मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। और चौथा लाभ, कर्म रूपी ईंधन के समूह को नष्ट कर डालता है। और इतना लाभ पंच महागुरु भक्ति करने से है। लेकिन हम भक्ति छोड़कर मुक्ति के पीछे भागते हैं। भक्ति को छोड़कर हम कहाँ भाग रहे हैं? मुक्ति के पीछे भागते हैं। हमें मन वचन काया से ऐसे गुरु की भक्ति करना चाहिए। अब जरूर करेंगे इस माता स्त्रोत के द्वारा जो पंच महागुरु पंच परमेश्वर की वंदना करता है, गुरु संसार घड़ बेली सो छिंदे, बड़ा भारी घनघोर अनंत संसार रूपी सघन बेल को, जन्म मरण रूपी बेल को काट डालता है। तो वह पारमारणम उत्तम जनों के द्वारा मान्यता को प्राप्त होता है। सिद्धि सुखाई मोक्ष सुख को लही है, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। कम्मिजड़म पुंज पंचालनरम मतलब कर्म रूपी ईंधन के समूह को नष्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? अब आप लोग बताओ जो पंच महागुरु भक्ति करता है उसको क्या क्या बेनिफिट है? शोभा ताई, क्या फिर से बताओ? जो पंच महागुरु भक्ति करता है उसको क्या क्या लाभ है? हाँ, जन्म जरा जो है उसे काट देता है वो हाँ, पंचमहागुरु भक्ति करने हाँ, से। और दूसरा, कर्म रूपी ईंधन जला देता है, हाँ, ये और दूसरा लाभ। तीसरा, और उत्तम अभी जनों के तो द्वारा बोल देते, मान्यता प्राप्त होती है। उत्तम जनों के पूज्य होते हैं। हाँ, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चार। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा एक बंदर था, आपने कहानी सुनी होगी, बंदर बना गड़धर। ठीक है, तो बंदर गड़धर कैसे बना?
एक बंदर था, तो उसने छल कपट करके, सब छल कपट किया था, इसलिए वो बंदर बना, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो वज्रजंग का जीव है ना, आदिनाथ भगवान का जीव वज्रजंग, गुरु का नाम क्या था, वज्रजंग। तो वो वज्रजंग और उनकी रानी निकल रही थी, रास्ते से गुजर रहे थे, तब वो बंदर कहाँ था, एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उछल कूद मचा रहा था। तो उसने देखा कि वज्रजंग राजा और रानी कहाँ जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं। तो उसको लगा कि देखो, अगर मैं भी करता, तो क्या होता, तो मैं भी प्रभु की भक्ति करता, गुरु की पंच गुरु की वंदना करता और साधुओं की सेवा करता। इस प्रकार उसमें भावना भाई, तो क्या बना वो, एक बार मुनि वहां से गुजरे, वैसी वो भावना आ रहा था, तो वहां से बंदर के पास से एक मुनि गुजरे, तो उन्होंने बताया कि ये जो बंदर है, वज्रजंग के जीव को बताया कि ये जो बंदर है वो क्या है, वो वज्रजंग को बोला ये अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र होगा। और वज्रजंग को बोला जब तुम ये तब तुम ये ऋषभनाथ के जीव होगे, तब तुम्हारा ये आपका पुत्र होगा। तो फिर क्या हुआ, जब वो अगले जन्म में क्या हुआ, वो देव मरकर वो बंदर बनकर देव हुआ, है ना। तो फिर देव बनने के बाद फिर आदिनाथ भगवान का पुत्र हुआ, है ना। फिर पुत्र होके क्या हुआ, जब वो आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तब वो गणधर बन गया। कौन सा गणधर बन गया, आदिनाथ भगवान का गणधर बन गया। इस प्रकार सोचो, जब बंदर पंच महागुरु भक्ति की वंदना करके गणधर बन सकता है, एक त्रियंत जीव, तो हम मनुष्य पंच महागुरु वंदना करके मोक्ष पद को पा नहीं सकते क्या, पा सकते हैं ना। हाँ, पा सकते हैं। हमें क्या करना है, पांच परमेश्वरों की आराधना करना है, वंदना करना है और उत्तम सुख की प्राप्ति करनी है। उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे होगी, उत्तम सुख क्या है, उत्तम सुख है मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना। इच्छाओं से हाँ, इच्छाओं को त्याग कर देना, है ना, हाँ, और हाँ, आत्मरूपी इच्छा में लीन हो जाना, आत्मरूपी चिंतन में लीन हो जाना, वही है मोक्ष सुख, है ना। कहीं हाँ, बाहर सुख नहीं है, अपनी आत्मा में ही सुख है। जब अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम क्या है, आदि कर्मों से लिप्त हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। अब उत्तम सुख की प्राप्ति करना है तो हमें पंच महागुरु की भक्ति करनी होगी। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जय बोलो चौबीस शंकर भगवान की जय, जय बोलो तीन कमलों जय बोलो सुनैया श्री माता की जय। सांस सांस में तुझे बसाए, हे जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीस झुकाए, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, माता की जय। जय बोलो सुनैया श्री माता जी की जय। इच्छाकार माता जी, इच्छाकार माता जी, इच्छाकार। आप कौन सी भक्ति देगी माता जी आप, क्या अगली अभी सातवां काव्य और है, कल अगली और रहेगा सातवां काव्य। उसके बाद देखेंगे कौन सी भक्ति लेंगे, सिद्ध भक्ति लेंगे शायद, है ना। ठीक है।